Hello guys, this is Apuro Roy. Welcome back to the channel Mechanic. So in today's video, which is AutoCAD isometric drawing practice video 8, we will draw a drawing. First of all, we will know what is the drawing, then we will practice same in our AutoCAD software. So here you can see this is the drawing, isometric drawing, and all the dimensions shown here are in millimeter mm. So without wasting time, let's get started. So as you can see, I have just opened the drawing and I have also activated the isometric environment by accessing the command ts enter, which is draft setting. After entering the draft setting command, we will go the snap and grid option and we will select the isometric snap and hit the OK button. So after hitting it, we will just get into the environment, isometric environment. So जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा isometric drawing है, तो इसका हम सबसे पहले फ्रंट व्यू यानी कि ये वाला जो पोर्शन है ये ड्रॉ करेंगे। उसके बाद हम आहिस्ता आहिस्ता ये सारा ड्रॉ कर लेंगे। तो सबसे पहले आप इसको थोड़ा सा पिक्चर में आके जैसे ही क्लिक करोगे और ऐसे जूम करोगे तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि इसका जो बेस है वो 100 का है और उस पे एक सर्कल है, हॉलो है, वो है 80 डाया का है। ठीक, फिर इसकी हाइट 44 है और टोटल हाइट 130 है। और उसके बाद ऊपर से 30 के डिस्टेंस पे एक सर्कल भी है जो कि 32 डाया का है। ठीक है, और ये 10 का एक ऐसे स्लॉट भी बना हुआ है, कट भी है थोड़ा। तो वही ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले एल एंटर करेंगे लाइन लेने के लिए और हम यहाँ पे 100 का एक लाइन ले लेंगे। क्रेट छोटा सा बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। और 44 का हाइट पे एक रेक्टेंगल बना लेंगे और 100 का भी ये लेंथ लेके, मतलब ऊपर का भी और नीचे का भी, दोनों का 100 और हाइट हो गया 44। अब हम सर्कल लेंगे। तो इसमें आइसोमेट्रिक ड्राइंग में जब भी हम सर्कल लेते हैं तो आइसो सर्कल लेते हैं, नॉर्मल सर्कल नहीं लेते हैं। तो ई एल एंटर जैसे आप करोगे, आई फिर से एंटर करोगे तो आइसो सर्कल आ जाएगा। उसके बाद इस लाइन का जो मिड पॉइंट है यहाँ पे सेंटर पॉइंट ऐसे सेलेक्ट करके हम बता देंगे 40 का रेडियस पे 80 का डाया का ये सर्कल ड्रॉ कर दिया इसने, है ना। तो उसके बाद टी आर डबल एंटर फॉर ट्रिमिंग पर्पज, ट्रिम कर दिया, बढ़िया। के बाद हम एल एंटर करेंगे और क्योंकि सर्कल का सेंटर मिड पॉइंट था तो यहीं से एक हाइट ले लेंगे हम 130 का, जो कि हमारा टॉप मोस्ट हाइट है ना ये। और इस पे हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे जिसकी लेंथ होगी टोटल 48। तो आधा इधर कर लेते हैं 24 और सेम आधा ऐसे इधर एंड पॉइंट को ऐसे सिलेक्ट करके स्ट्रेच करके आप 24 बताओगे तो 24 उधर भी हो गया, 24 इधर भी हो गया। ये 48 का ये लाइन ड्रॉ हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको डिलीट करते हैं, एल एंटर करते हैं और एंटर करते हैं और इस पॉइंट से अंदर की तरफ 10, सेम ऐसा ही इस पॉइंट पे भी होगा, अंदर की तरफ ऐसे 10। और अब लाइन के एंड पॉइंट को इस लाइन के फर्स्ट पॉइंट से ऐसे टच करा देंगे, है ना, मिला देंगे। तो हमारे पास ये फ्रंट व्यू ऑलमोस्ट तैयार हो गया। कोई भी स्ट्रगल के बिना हमने ये फ्रंट व्यू ऑलमोस्ट तैयार कर लिया। और ऊपर से हम मिड पॉइंट पे, लाइन का जो मिड पॉइंट है यहाँ से नीचे की तरफ हम करेंगे 30 के डिस्टेंस पे एक सर्कल। 30 यहाँ पे हमने एक लाइन ले लिया। अब EL एंटर कर दो, आई एंटर कर दो और आइसो सर्कल, और इस पॉइंट पे आके आपने एक सर्कल ड्रॉ करना है जो कि है 32 डाया का यानी कि 16 का रेडियस। तो जैसे आपने बता दिया तो ये ड्रॉ हो गया। तो आपका ये फ्रंट व्यू तो तैयार हो गया। उसके बाद सेम हम इधर देखते हैं। अब हम नीचे का पहले ये बेस पूरा बना लेते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, एक लाइन लेंगे और इस पॉइंट से F5 प्रेस करेंगे प्लेन स्विच करने के लिए। जैसे कि मैं उधर मेरे को सीधा लेना है उस तरफ लाइन, लेकिन वो जा नहीं रहा, तो F5 जैसे प्रेस करता हूँ तो उधर मैं अब जा सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि आइसो टॉप हमारा एक्टिवेट हो गया। तो आप देखोगे टोटल जो ये डिस्टेंस है वो 140 का है ना। तो सेम यहाँ पे 140 ले लेंगे, 140 और फिर अंदर की तरफ फिर से 10 और इस पॉइंट से ऐसे टच करा देंगे। ये हमारा ड्रॉ हो गया। फिर से एल एंटर और नीचे की तरफ F5 प्रेस करो जिससे कि आइसो राइट एक्टिवेट हो गया। और 44 का हाइट लेके इस नीचे वाले पॉइंट को ऐसे टच करा दो जिससे कि ये हमारा बन गया, है ना। अब आप देखोगे कि जैसा ये है वैसा ही यहाँ पे ये वाला फेस भी है और इसके पीछे ये वाला फेस भी है। तो हम क्या करेंगे, हम जस्ट इसी को कॉपी कर लेंगे, है ना, किसी भी स्ट्रगल के बिना। इसको सेलेक्ट कर लो और CO एंटर करो। अच्छा, कॉपी हम 3 डिस्टेंस पे करेंगे, 30 में, फिर 80 में और फिर से 30 में। तो हम सबसे पहले यहाँ पे 30 में करते हैं, इधर की तरफ होना चाहिए। फिर 30 + 80 110 110 और फिर 30 + 80 + 30, तो ये हो गया 140। तो ये हमारा ड्रॉ हो गया। अब जो अननेसेसरी है उसको कर दो डिलीट। ठीक है ना, एल एंटर इस पॉइंट से इसको, फिर से एल एंटर इस पॉइंट से को, और पीछे के जो ये लाइन है ये हमें नहीं चाहिए क्योंकि हमारे व्यू में नहीं दिखाई है, तो हम नहीं लेंगे। ठीक है ना। तो इस तरह से हमने फ्रंट व्यू ऑलमोस्ट तैयार कर लिया और साइड व्यू भी हो ही गया तैयार। तो इधर कर दो या जैसा हमारी ड्राइंग में डिटेलिंग में बताया गया वैसे ही हम ड्रॉ करेंगे। तो कुछ नहीं है, बस लाइन सर्कल इसी का खेल है। ठीक है, ओके। सो यहाँ पे आप देख सकते हो गया। उसके बाद हम पीछे की तरफ जाते हैं और जैसा कि ऊपर वाले इस लाइन को इससे टच किया कराया गया वैसा ही हम भी कर देंगे टच। तो ये टच हो गया, ओके। और जो अननेसेसरी हमारे एंटिटीज हैं उसको कर दो डिलीट।
ठीक है। और हम क्या करेंगे, L एंटर करेंगे और ऊपर से नीचे की तरफ यहाँ पे आप देखोगे 30 के डिस्टेंस पे सेम वही सर्कल, पहले तो 30 और EL एंटर, I एंटर फॉर आइसो सर्कल, और इस पॉइंट को सिलेक्ट करके F5 सर्कल सही से नहीं आ रहा, अब आ रहा है सही से, तो 16 के रेडियस पे 32 के डायमीटर पे हमने ये सर्कल ड्रॉ कर दिया। और इसको हम नीचे तक ले जाते हैं कितना, और 30, क्योंकि ये टोटल आप देखोगे ये डेप्थ है ये 60 का है। तो L एंटर कर दो, लाइन इधर ड्रॉ कर दो, लाइन इधर ड्रॉ कर दो, और अब इसके अलावा जितने भी हैं उसको कर दो डिलीट, ठीक है ना, हो गया डिलीट। ओके, उसके बाद हमारा अंदर का पोर्शन बचा है ना, तो L एंटर करो, इसको इधर की तरफ F5 प्रेस के इधर करके टच करा दो, और जो अननेसेसरी है उसको कर दो डिलीट। सही बात, हो गया डिलीट। L एंटर, इस पॉइंट को से टच करा दो, और जो जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है उसको यहाँ से ट्रिम कर दो। अब ये ऑलमोस्ट हमारा बन गया, बस साइड में ये रिब बना हुआ है, ये हमें बनाना है रिब सपोर्टिंग के लिए, है ना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम इस पॉइंट से अंदर की तरफ कितना है 64, अंदर की तरफ 64 लेंगे और F5 प्रेस करेंगे, और ऊपर हाइट कितना है 20 और F5 प्रेस करेंगे, क्योंकि इधर भी हमें ड्रॉ करना है, ER डबल एंटर ट्रिम के लिए। और जैसे कि आप देख सकते हो ये हमारा ड्रॉ हो गया। बस एक लाइन हम क्या करेंगे, इस एंड पॉइंट से इस एंड पॉइंट तक को टच करा देंगे, और इसको कॉपी कर लेंगे कहाँ तक, 12 mm तक, जैसे कि वहाँ पे दिया गया। तो CO एंटर प्रेस कर दो, और इस ऊपर वाले पॉइंट से अंदर की तरफ F5 प्रेस करके जैसे आपका आइसोटॉप एक्टिवेट हो जाता है 12 के डिस्टेंस पे कॉपी कर दो। कर दिया कॉपी, L एंटर करो, इस पॉइंट से इस पॉइंट को ऐसे टच करा दो, और आपका ये हो गया तैयार। अब इसको डिलीट करो, TR एंटर करो, और यहाँ पे देखो जो लाइन इनविजिबल है उसको ट्रिम कर दो, ठीक है। इस तरह से हमने क्या किया, हमने ये बना दिया। अब हमें एक ऊपर यहाँ से एक सर्कल भी है जो कि 40 के डिस्टेंस में है, ठीक है। L एंटर करो, और ये सेंटर और इधर की तरफ 40 का डिस्टेंस पे एक सर्कल ड्रॉ करो जो कि सेम 32 का आपका रेडियस रहेगा। तो EL एंटर, I एंटर फॉर आइसो सर्कल, इस पॉइंट को ऐसे टच करो और बता दो 16 का रेडियस, और ये सर्कल ड्रॉ हो गया, बस खत्म अपना। अब यहाँ पे आप देखोगे ऊपर वाले पोर्शन पे तो ये सर्कल थोड़ा सा ऐसे ट्रिम्ड है, जो कि इसके पीछे दिख रहा है इसलिए, ठीक है। इस तरह से हमने क्या किया, हमने ये पूरा आइसो सर्कल इसको अप्लाई कर दिया, और हमने ये कम्प्लीटली आइसोमेट्रिक ड्राइंग ये ड्रॉ कर लिया, ठीक है। तो ऐसे आप कुछ भी कितना भी मुश्किल हो, आप लाइन सर्कल से आइसो सर्कल से यूज करके आप आइसोमेट्रिक ड्राइंग बना सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, सी यू इन दी नेक्स्ट वीडियो।